एक सेकंड, ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको, कैमरा को, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम जो है रीडिंग करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है। पहले से मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं किया है, और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कहीं ना क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ये है कि मैं लिख भी लेती हूँ ताकि बाद में मेरे को याद रहे, फिर मैं शफ़ल करके स्टार्ट करूँगी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कि सबको आईना दिख गया, ठीक है। सबको आईना या शीशा कह लो, शीशा दिख गया सबको। में वो सब में आप भी आ रहे हो, आप जिनसे डील कर रहे हो वो भी आ रहे हैं। मतलब बेसिकली ना सिचुएशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। पहले समझ नहीं आ रहा था, आप कह रहे थे पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। एक कहते हैं ना, जैसे अनजान सा जो मैसेज मेरे को आ रहा है वही बोल रही हूँ मैं। जैसे अनजान कोई चीज़ होती है, अनजान सा व्यक्ति होता है, जब तक उस सिचुएशन से हम अनजान रहते हैं हम डरते हैं। लेकिन अब ना आपका डर ख़त्म हो गया, आप अनजान नहीं रहे हो सिचुएशन से। तो अब हम ये देखेंगे, अब सबको आईना दिख गया है तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। आईना तो देख लिया सबने, आईना के बाद क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स। और जिनको शफलिंग नहीं देखनी है वो सीधा स्किप करो वीडियो के ऊपर जब स्टार्ट करूँगी, और वीडियो स्टार्ट होगी जब सारी शफलिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाद में कुछ क्लैरिफाई करना होगा तो वो ऑन द स्पॉट में कर लूँगी। तो चलो पहले आपकी सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं जो भी होगी। सो हमारे पास कार्ड आ रहा है एम्परर का फर्स्ट कार्ड। वाओ, जो भी सिचुएशन थी कहीं ना कहीं आपको एक एम्परर मोड में ले आया। अब तो मुझे लगता है जैसे अगर आप अभी कोई भी काम करोगे ना बढ़िया ही करोगे। ये एम्परर बने कैसे, अपनी इतनी सारी गलतियों से, जजमेंट से, वक्त निकलने के बाद जब रियलाइजेशन हो ना, अब आपको अपनी सारी सिचुएशन क्लियर दिख गई है। जितने भी कार्मा होंगे ना आपके, अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो, क्योंकि इतना फेमस चैनल तो नहीं है, तो कहीं ना अब मुझे लग रहा है आपके सारे कर्म ख़त्म हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने वो संचित कर्मों में भी जो बैड कर्म होंगे वो ख़त्म करके ना अब आपका सिर्फ गुड कर्मा रह गया होगा। नेक्स्ट डेक से भी निकाल लेते हैं कार्ड हम, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे इस डेक से जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है। लेट्स सी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। लवली। बॉटम डेक एनर्जीज हम बाद में देखेंगे, ये हमने निकाल लिए अपने कार्ड्स। भी दिखाते हैं। सिचुएशन का कार्ड मैंने खोल दिया, पर बाकी के बाद में खोलूँगी। एक सेकेंड, ये कार्ड यहीं, एक मिनट रुको। हाँ, ये कार्ड शफल कर लिया। अब नेक्स्ट डेक से निकालते हैं कार्ड 1, 2, 3 एंड लास्ट 4। ओके, सिचुएशन देखेंगे हम कि क्या बताती है कार्ड्स। पिक्चर क्लियर है, आपको अपनी सिचुएशन पता है, तो आपको पता आपके साथ क्यों हो रहा है। क्या पता आपने किसी के साथ कुछ पास्ट में होता देखा या कुछ देखा, और आपको पता उस इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोला कि जो हुआ, तो आप डर रहे थे, अब आप डर नहीं रहे हो सिचुएशन में। बस हम इसी के ऊपर, अगर ये सिचुएशंस आप लोगों के साथ चल रही है ना, तो ये रीडिंग देखना कंटिन्यू करना, फिर ये रीडिंग आपके लिए, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अब आगे इस डेक से भी हम 4 कार्ड शफल करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ऑल राइट। और हम कार्ड आपके लिए रीड करेंगे। फिर भी अगर आपको सामने वाले पर्सन की एनर्जीज जाननी होगी तो वो हम बाद में करेंगे। तो अब हम कार्ड ज़रा थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्प्रेड। सबसे पहले हमारा कार्ड आया है एम्परर, फिर हमारा आया है इनक्रेसेंट मून, 6 ऑफ कीज, कार्ड नंबर 6, कार्ड नंबर 4 आया एम्परर का। कार्ड पर नंबर 2 आया है विंग्ड मैसेज, ये नंबर आपके लिए कुछ होगा। कॉट इन द रून्स, तो ये कार्ड नंबर है 16। देन वी हैव द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये कार्ड नंबर 10। एंड देन फ्रॉम द अदर डेक वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
देन वी हैव अपेरेंटेंस, और अपेरेंटेंस से पहले हमारा द पैप्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 5 आया है इनमें, और फिर कार्ड नंबर 6 जिसके 4, द 4 ऑफ मून्स, देन वी हैव अपेरेंटेंस, ठीक है। ये कार्ड नंबर 11। सो देन वी हैव 5 of wands, knight of wands, 9 of swords and 2 of cups। अब मैं थोड़े से कार्ड्स ऐसे अरेंज करती हूँ कि आपको दिख जाए सारे, और उसके बाद विल स्टार्ट विद द रीडिंग। और सबसे पहले नंबर्स जो प्रोमिनेंट यहाँ पे आए हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेट कर रहे होंगे। तो नंबर्स मैं बता देती हूँ आपके जो भी आ रहे हैं स्प्रेड करके, ठीक है। कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर दिए। तो अब नंबर्स हम देख लेते हैं। नंबर्स हमारे पास है यहाँ पे 4, 6, 2, 7, 1, 2, 5, 4, 9, 2, 5, 4, 9 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इवन 1, तो ये वाले नंबर जो है कहीं ना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। इवन 1, और मैंने गलती से 6 भी बोल दिया था, तो 6 नंबर 1 और 6, वैसे 6 गलती से नहीं बोला था, 6 भी है यहाँ पे, सॉरी। तो ये सारे नंबर जो है वो प्रोमिनेंट है। तो सिचुएशन यहाँ पे ये चल रही है कि कहीं ना कहीं आपको पता है आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब उस क्लैरिटी के बाद आप ये जानना चाहते हो कि मुझे क्लैरिटी मिल गई, मेरे को एक डर था वो मेरे अंदर से निकल गया, जिससे डर ही ख़त्म हो गया चीज़ों का कि कहाँ मेरी कोई लोग बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एम्परर को कोई डर नहीं है, कोई उसकी इज़्ज़त कर रहा है, नहीं कर रहा, बट उसकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि उसकी इज़्ज़त लोग करेंगे क्योंकि वो सही है। उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, इमोशनल और मनी कैसे करना है, इवन बात कैसे करनी है, और इमोशंस, मनी, बात और पैशन या लव कैसे करना है किसी को, ये चारों क्वालिटीज़ एम्परर में होती है, ठीक है। तो एम्परर यहाँ पे यही दिखा रहा है कि उसमें अब ये सारी क्वालिटीज़ आ गई है। पहले उसको सिचुएशन से फ़र्क पड़ता था, वो खुद को संभालने की कोशिश करता था, बट किसी ने उसका जैसे ना साथ नहीं दिया, तो वो अब खुद को संभालना, गिरते पड़ते संभलना सीख गया। कहते हैं ना, बच्चा गिरते पड़ते चलना सीख जाता है। तो पहले आप गिरते पड़ते चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखे, कुछ टाइम में उड़ना भी सीख जाओगे। 6 ऑफ कीज़ है, इनक्रेसेंट मून का कार्ड आ रहा है। इनक्रेसेंट मून, अब आप सब सीख गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके आसपास वाले आपके लिए क्या सोचते क्या नहीं सोचते। इनक्रेसेंट मून जो है वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बाहर नाइट का टाइम है, दिन से रात हो गई, इस इंसान को अपना काम करते हुए पता नहीं चला वक्त कब निकल गया। अगर आप इसका पास्ट में काम देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ मॉडल्स दिख रहे हैं जो कि इतने क्लियर और इतने सुंदर नहीं है, लेकिन अब जो ये मॉडल बना रहा है या जब इसने अब अपने ऊपर काम किया या अपने आप को तराशा, पहले ये शायद अपनी गलती नहीं मान रहा होता था, झूठ बोल रहा होता था या जो भी कर रहा होता था, झूठ खैर इतना भी नहीं बोलता था वो अपने हिसाब से, लोग भी बोलते थे, लेकिन बेचारा जब ये बोलता था तो पकड़ा जाता था। तो और इसने कोई इतने बड़े झूठ भी नहीं बोले क्योंकि सामने वाले ने झूठ बोले, वो अपने झूठ छुपाने के लिए ना इसके छोटे छोटे झूठ गिनवाने लग गया, इसको गलत साबित करने लग गया। तो मुझे लग रहा है लोग अपनी आप को सही साबित करने के लिए कि हम बड़े समझदार हैं ना और इसको समझ नहीं है, तो जबकि वो जानते हैं कि आप समझदार हो, आपके पॉइंट सच्चे हैं, आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन लोगों ने ना अब आपको सच्चा मानना नहीं है। और ये चीज़ आप समझ चुके हो, उन्होंने आपको सच्चा तो मानना नहीं है, तो आपने कहा कि सिचुएशन को छोड़ो, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, अपने काम से काम करता हूँ, क्योंकि वो कोई भगवान तो नहीं जो मेरी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। तो अब ये इंसान अपने ऊपर जब फोकस किया, इसने अपने आप को तराशा, तो बहुत अच्छा तराशा, इसको वक्त का पता नहीं चला और अब इसके अंदर हर वो क्वालिटी आ गई। और जो लोग इसको बेवकूफ़ समझते थे अब इसको बेवकूफ़ नहीं समझेंगे, कहेंगे बड़ा समझदार है। इसी को बात करनी आती है। आसपास लोग भी होंगे उससे आपसे उम्र में बड़े भी होंगे, फिर भी वो ना आपसे बात करना पसंद करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप चाहे जैसे भी हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, लेकिन आप ना सच बोल रहे हो। आपको बात करने का तरीका है, आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है। अगर आपका साथ उनको मिल जाएगा ना
तो कहीं ना वो कोई भी सिचुएशन से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपका साथ नहीं मिलेगा ना, तो वो सिचुएशन में बहुत बुरी तरह फंसेंगे। उनको समझ आ गया, या तो कह लो भगवान की इतनी कृपा हो रही है अब आप पे कि आपके अंदर का जो डर था ना, जिसकी वजह से वो आपको डराते थे कि हम आपको छोड़ देंगे, कर देंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हो जाओ छोड़ना है तो छोड़ लो, मैं लड़ लूँगी। लड़ भी ऐसे नहीं रहे हो, मतलब संभाल रहे हो, कह रहे हो छोड़ना तो चले जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप अपने सामने वाले को यही चीज़ बता रहे हो और आप भी यही फील कर रहे हो, भाई छोड़ना है तो जाओ, नहीं छोड़ना है तो रुको। बट अब आपको मतलब नहीं है, अगर वो बोलेंगे भी तो उनको लग रहा है जैसे आप उनको परेशान करके छोड़ोगे। नहीं, आप उनको परेशान नहीं, बड़े आराम से छोड़ रहे हो। अब इसी चीज़ की उनको विंग्ड मैसेज से दिक्कत हो रही है कि यार दुनिया तो इतनी ख़राब है, लेकिन ये इतने आराम से मुझे जाने क्यों दे रहा है। अब उसका रीज़न ये है कि आप एक बिगर पिक्चर देख रहे हो ना, आप छोटी पिक्चर नहीं देखते, आप सिर्फ कल तक का नहीं सोचते, आप आगे की बड़ी पिक्चर सोचते हो। अब वो नहीं सोचते, यही दिक्कत है। उनको लगता है कि उनको ना बहुत ज़्यादा समझ है, लेकिन एक्चुअल में उनको बहुत ज़्यादा समझ है नहीं। तो आपने कहा मैं छोड़ देता हूँ इनको, जब ये जाएंगे, जब ये महसूस करेंगे ना चीज़ें, और इनको दुनिया वाले जब डराएंगे या बताएंगे तो पता चलेगा ये गलत क्या कर रहे हैं। आपने ये बोला मैंने किसी को समझाना ही नहीं है, मेरे को किसी को कुछ कहना ही नहीं है। आपने ना जैसे एक चुप्पी सी साध लिया, और लोगों को उस चुप्पी से बहुत डर लग रहा है कि ये सामने नहीं आके कुछ बोल रहा है। ये तो कह रहा था कि मेरे को अपनी बात रखनी है, हमने इससे पूछा नहीं है, और अब ये अपनी बात रख भी नहीं रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा है, सामने भी नहीं आ रहा है। बस इसको अपने काम की सुध बुध है और इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो रिश्ते हो, वो नाते हो या दोस्ती हो, किसी चीज़ से मतलब क्यों नहीं रख रहा। लोग हो रहे हैं थोड़े परेशान ये देख के। विंग्ड मैसेज होता है कि 2 ऑफ लवर्स या 2 ऑफ रोजेस की 2 प्यार करने वाले बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो चाहता है वो हो, लेकिन अब आपकी तरफ से वो चीज़ नहीं आ रही। आपने जैसे भगवान से भगवान का साथ मांगा, लेकिन उसको नहीं मांगा। उसको ये दिक्कत है, आपने भगवान से उसको क्यों नहीं मांगा, भगवान का साथ क्यों मांगा। ये देखो एंड में भी 2 ऑफ कप्स है कि 2 बंदे बात कर रहे हैं, तो चाहते हैं वो 2 बंदे बात करना, तो ये ट्वाइस आ रहा है। तो बेसिकली ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कईयों का, कि भाई पहले बातचीत ख़त्म, ये बात कर रहे थे अच्छे से, विंग्ड मैसेज से सब सही चल रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। जब आपको मिरर दिख गया और उनको भी मिरर दिख गया, बट वो मानने को तैयार नहीं जो चीज़ आप उनको बोल रहे हो। उनको भी पता है कि आप गलत नहीं हो और आप झूठ नहीं बोलते, फिर भी आप पे ऐसे आरोप लगे कि अब आप चुप्पी साध के बैठे हो। कॉट इन द रून्स, कॉट इन द रून्स देख रहे हो कि 2 लोगों को जैसे एक रिश्ते में पहले बोला गया कि तुम बंध जाओ, और फिर उस रिश्ते में फंस गए। अब ऊपर कोई छत तो है नहीं, तो वो फ्री है दोनों, ऐसे कुछ बंधे नहीं हुए। तो पहले आपको लग रहा होगा कि आप उस चीज़ में बंद हो, चाहे वो आपकी दोस्ती का रिलेशनशिप हो या कोई और किसी कलीग या किसी भी जगह का रिलेशनशिप हो, आपको बंधा हुआ सा महसूस कर रहा था कि मैं ना कुछ बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे चीज़ निभानी है, मुझे सही करना है। तो आपने हमेशा सही किया, उसके बाद भी जब आप गलत साबित हुए ना, तो अब आप जो है ना, अब आप कुछ नहीं कर रहे। आप कह रहे हो जो तुम्हें चाहिए मैं अब वो दूंगा तुमको, ठीक है, क्योंकि तुम्हें जो मैं बता रहा था ना सही गलत, तुम्हें वो समझ नहीं आया, तो अब तुम वो लो जो तुम्हें चाहिए, और उसके बाद दुनिया तुम्हारा क्या करेगी ना, वो तुम देखो। आपको पता उनका होगा क्या, लेकिन आप ना फिर भी चुप हो, क्योंकि आप अपने आप के कर्मा और नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए अब आप शांत हो गए कि भाई मैं ना बस मेरा हो गया, मेरे को तो बस अपने पे काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना। जब आपने ऐसी लाइट में आ गए ना कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी चीज़ें स्टार्ट करनी शुरू कर दी, अब देखो वो वहाँ पे जो है ना, वो ना अपना क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में ये काम कर रहा है, तो इस कार्ड में भी ना जैसे ये इंसान किसी चीज़ में बिज़ी है, और जो इसके लिए हेल्प आई है, या जो इसके एंसेस्टर्स कह लो, गाइड कह लो, एंजल्स कह लो, भगवान कह लो, जिस भी भगवान को मानते हो, वो इसके डोर पे अब नॉक करने आया, द लाइट ऑफ वर्ल्ड लेकर आया, इसको समझाने के लिए अब इसके गेट पे है, क्योंकि अब इसको डर नहीं लग रहा, और अब ये इनलाइटनमेंट हो गया। यहाँ कैट है, लेकिन फिर भी ना इस इंसान का जो ध्यान है इस कैट पे चला गया, जैसे ये है, बट वो जो नॉक कर रहा है उधर नहीं गया। फिर धीरे धीरे ये जो है, मुझे लगता है उस पर भी ध्यान जाएगा,
ये इंसान खुद इसके पास आया, जैसे कहते हैं ना भगवान आपके पास खुद आपको समझाने आया सिचुएशन, और आप उस सिचुएशन को समझ गए कि किसी भी चीज़ को जितनी टाइट आप रस्सी पकड़ोगे उतना दर्द आपको होगा, तो आपने कहा मैं रस्सी छोड़ देता हूँ, सामने वाले को एहसास होने देता हूँ कि अगर मेरी नहीं हूँ उसकी ज़िंदगी में और उसने मेरे पे जो भी आरोप लगाया उसके बाद भी मैं नहीं हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रहा, तो उसको लग रहा है सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन जो उसको भी तकलीफ़ होगी। देखो रिश्ते हमेशा दोनों तरफ होते हैं, एक इंसान को नहीं दोनों को तकलीफ़ होती है, तो वो ये नहीं समझ रहा कि दोनों को तकलीफ़ होगी, लेकिन आप जानते हो कि दोनों को होगी। इसलिए ना अब आपने इस सिचुएशन में फ़ाइट नहीं करी, और उसको इसी चीज़ की दिक्कत है कि ये मेरे को मनाने क्यों नहीं आया, ये मुझसे फ़ाइट क्यों नहीं कर रहा कि मैं रुक जाऊं, ये अब आ क्यों नहीं रहा सामने से, ऐसा भी क्या गलत कर दिया उसने, ऐसी भी क्या चीज़ें रह गई कि वो इंसान आने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं आ रहा। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड आ रहा है कि लड़ रहे हैं दो, अब उनके घर में ये सिचुएशन हो गई कि वो आपस में लड़ने लग गए हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग गए हैं कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई है, तेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, क्योंकि आप तो उनको कह रहे हो भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो नहीं लड़ रहा ना, मैं सामने आ रहा हूँ। अब आप देख लो आपस में आपको क्या करना है। द पैप्स, आप पीछे आराम से बैठ के आप देख रहे हो कि क्या करते हो, और आपने उनको उनके हाल पे जैसे छोड़ दिया। आपने कहा मेरे को ना मेरे कर्मा बढ़ाना ना कुछ करना, आपने उनके हाल पे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं तो उनका प्लान था वो आपसे लड़े, लेकिन आपने उनको वो मौका ही नहीं दिया ना लड़ने का, तो वो किससे लड़ेंगे, अब वो आपस में लड़ेंगे। अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि चीज़ें सही है, ये लड़ नहीं रहा, तो ये इंसान तो सही है जो ये चुप हो गया। कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि हाँ वो कहाँ गलत रहे, और वो खुद को जितना समझदार समझते थे ना, अब उनको समझ आएगा कि मैं कितना समझदार रहा और वो कितने समझदार रहे, उनकी बातें कितनी सही रही और उन्होंने जो किया वो कितना सही रहा। हर एक उस बात को लेके उनके दिमाग जो है वो सोचेगा। फिर यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं 4 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है जो वो कह रहे थे, यानी कि जो आप कह रहे थे वो सही है, इसी वजह से कोई उनका कप जो है वो ले नहीं रहा था, उनको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उन्हीं में थी। लेकिन उसके बाद भी आपने उनका कप लिया, आपने उनसे प्यार किया या आपने उनसे बात करी, जिससे कोई मदद नहीं कर रहा था उसकी आपने मदद करी, या आप जब वो आपके पास आया तो उसने आपको नॉन वर्बल या वर्बल कह लो ऐसे एक्शन किया कि तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ना, तो आपने उस चीज़ को मान लिया और आपने ना उस टाइम वो रिश्ता इसलिए नहीं निभाया क्योंकि उस रिश्ते को आप निभाना चाहते थे, आपने वो रिश्ता उस इंसान के लिए निभाया होगा जिसके साथ आप थे, क्योंकि उसको उस वक्त आपकी ज़रूरत थी, तो आपने उसकी वो ज़रूरत पूरी करी कि उसको ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, और आपको लगा वो निभाएगा, लेकिन उसने निभाया ही नहीं। जब उसके पे आई बट उसने निभाया नहीं, वो मैनिपुलेट हो गया, वो लोगों की बातों में आके उसने अपनी ज़िंदगी की चीज़ें ख़राब कर ली। आपने बहुत कोशिश की समझाने की, तो उसको लगा कि आप उससे लड़ रहे हो या आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट ठीक थे, वो उसको अब रियलाइज़ हो रहा है। अब पेरेंट्स से ये आ रहा है कि धीरे 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 ये जो पेड़ के पत्ते झड़ चुके हैं ना, अब वो इस पेड़ को बैंडेज कर रहा है, क्योंकि ये उसको पता है उसका ये रिश्ता जो है वो ख़राब हो चुका है और उसकी अपनी गलती है, तो वो खुद आके उस चीज़ को बैंडेड कर रहा है। जो मुझे यहाँ पे देखो इंट्यूशन से जो आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ कि अब उसको बैंडेज कर रहा है, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जब आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो वो परेशान हो रहा है। अब वो बैंडेड कर रहा है लेकिन आपकी तरफ से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स वो फिर भी लड़ रहे हैं, उनको वो ना लड़ाई की जैसे ना तैयारी करके बैठे हैं। ये सेकंड जो 5 ऑफ और ये 5 ऑफ मतलब यहाँ पे भी लड़ाई है, पर ये पेंटिकल्स है, उनको लगता है उनको कोई नहीं समझता, और यहाँ पे जो वो लड़ रहे हैं ना आपस में एक दूसरे से, तो वो इसीलिए लड़ रहे हैं आपस में क्योंकि उन्होंने तैयारी की थी आपसे लड़ने की, लेकिन आपसे लड़ नहीं पाए, आपको कुछ कह नहीं पाए, आपको समझदार बन के समझा भी नहीं पा रहे। उन्होंने जो तैयारी आपके लिए की थी वो हो नहीं पाई, तो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो आपस में लड़ने लग गए। उनके घर में अब कहना नहीं चाहिए बट उनके अपने घर में वो चीज़ आ गई जो उन्होंने माइंड गेम दिया, चीज़ें आपके घर में भेजने की कोशिश करी, जो नेगेटिविटी आपको देने की कोशिश करी वो इन रिटर्न उन्हीं के घर में आ गई। किंग ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है,
आप तो अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ गए, मतलब आपको वो आगे जाता देख भी रहे हैं। जैसे आपको सक्सेस मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आपके करियर की ग्रोथ में वो देख रहे हैं कि ये तो इंसान आगे जा रहा है, और ये सारी सिचुएशन भी देख रहा है, लेकिन ना ये जहाँ जा रहा है इसकी वो स्पीड कम नहीं हो रही, ये फिर भी खुश दिख रहा है, ये हर चीज़ में हंस रहा है, ये क्यों इतना हंस रहा है, ये क्यों इतना खुश है। और उसको ये भी पता है कि आप खुद को खुद ही रिपेयर कर रहे हो, उनकी मदद के बिना ही खुद रिपेयर कर रहे हो, जिस वजह से वो थोड़ा टेंशन में आ गए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से। यार ये खुद को रिपेयर कर रहा है, मैं क्या करूं। अब वो कहेंगे कि जी हमें रिश्ता बचाना है, क्योंकि आप सही हो, उनको दिखने लग गया है कि आप सही हो और उनको रिश्ता बचाना चाहिए, ठीक है। और वो रात को सो नहीं पा रहे, उनको रात को नींद नहीं आ रही, वो काम नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक आपकी बात है ना, आपको किसी एक चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो काम कर रहे नहीं कर रहे। उन्होंने बोला उनको आपसे दूर जाना है, आपने कहा जाओ। आपने एक बारी बस ये बोला कि मुझे तो निभाना था, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत थी तब मैं थी, पर जब मुझे थी तब तुम नहीं हो, तब तुम इस सिचुएशन में नहीं हो। ये दोनों जब भी बात करेंगे ना अब 2 ऑफ कप से, तो यही बात होगी, जब तुम्हें ज़रूरत थी तो मैं थी, ठीक है, और जब मुझे है तो तुम नहीं हो, तो तुम रिश्तों को नहीं समझते, तो मेरे को नहीं रहना। अब देखते कि बॉटम डेक एनर्जी से ना कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। बात तो ये होगी आपकी तरफ से। तो बॉटम डेक एनर्जी में आ रहा है जजमेंट। उनको लगेगा यार हमारा तो जजमेंट ही गलत हो गया है, हमने तो चीज़ें सही करी ही नहीं है। फिर आ रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कार्ड में भी ना जो बॉटम डेक एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि यार इसमें ना बहुत हिम्मत है, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। इस इंसान में इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा। जैसे हाथी में बहुत हिम्मत होती है ना चीज़ें करने की, कुछ वैसे सी हिम्मत आपको देख रहा है। और ना कुछ रॉयल्टी से भी रिलेटेड आ रहा है हाथी का, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, बट हाँ रॉयल मतलब आपका ना एटीट्यूड काफ़ी रॉयल्टी वाला है। आप ऐसे जो छोटे छोटे लोग लड़ते हैं ना छोटी छोटी बातों पे चीज़ों पे, आप उस पर नहीं। आप जब आर्ग्यूमेंट देते हो ना, या आप जब भी बोलते हो उसमें दम होता है। आज नहीं तो कल उनको ये समझ आता है कि इसने जो बात बोली, जिस तरीके से बात करी, उस बात में दम था। ये सबकी सुन के बात करता था, और वो जो बात करते थे वो बिना सोचे समझे करते थे। आज उनको समझ आ रहा है कि हाँ वो ना पागल बन चुके हैं, या वो पागल थे और वो उनको सन की तरफ लेके जा रहे थे। वो बता रहे थे भाई कि ना चीज़ें ख़राब नहीं है, हम कर लेंगे, सही कर लेंगे, बट उन्होंने सुनी नहीं कि करेंगे होंगे। तो फिर उस वजह से उनको लग रहा है कि हाँ वो रिश्ते या चीज़ें संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने संभाली नहीं। अब ये आगे नहीं पता चीज़ें संभलेंगी कि नहीं संभलेंगी, हम बाकी की बॉटम डेक एनर्जीज़ जो है वो पढ़ते हैं। और अगर आपको ये आगे की चीज़ जाननी हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो, संभलेंगे कि नहीं। नेक्स्ट डेक से बॉटम डेक आ रहा है 8 ऑफ स्टार्स, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डोर खुला है, तो अब आपने ना डोर खोल दिया है। आना है आओ, जाना है जाओ। आपने अपने जो ये है ना, यहाँ पे आर्मी खड़ी है इस किले के आसपास, आने जाने का रास्ता तो खुला और यहाँ आर्मी खड़ी है। तो आप कह रहे हो भाई आना है तो शौक़ से आओ, जाना है तो शौक़ से जाओ, पर आपने अपनी बाउंड्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिससे उनको थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था वो इस तरह के माइंड गेम से आपको जीत लेंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए, या आपको ठीक कर लेंगे, पर वो फेल हो गए इस चीज़ के अंदर, जिसका ना उनको बहुत दुख सा हो रहा है। और उनको ये भी डर है कि कहीं आप उनको कुछ कह नहीं रहे, बट उनका डर है कि ये कुछ ऐसा हमें कह देगा कि हमारे ना फैमिली की पीढ़ियां तक वो चीज़ भुगतेगी, क्योंकि वो अंदर से जान गए उन्होंने आपको बहुत रुलाया, आपके साथ बहुत गलत किया, और आप ऐसे चुप कैसे हो गए एकदम से। उसको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ना तकलीफ़ सी होने लग गई है, ठीक है। मुझे नहीं पता फिर बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है कि सैटर्न के नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर इधर भी है और यहाँ पे 8 ऑफ मून्स है। उन्होंने ना काफ़ी कोशिश करी है चीज़ों में, और अब उनको कुछ मिल नहीं रहा, हर जगह इमोशंस लगा लिए, अपने पुराने दोस्तों या सबके पास जाके देख लिया, पर किसी ने उनको वैसा नहीं समझा जैसे आपने। एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे कार्ड आ रहा है लास्ट वाला, तो एस्ट्रोनॉमर की तरह जैसे आपने समझा ना, किसी ने उनको नहीं समझा। उनको ये फील हो गया कि हाँ जैसे ये समझते थे ना, वैसे किसी ने समझा ही नहीं हमको। तो ये कार्ड्स यहाँ की बॉटम डेक एनर्जीज थी कि जैसे आप उनको समझ रहे हो वैसे किसी ने समझा नहीं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, जब आप उनकी लाइफ में थे, चाहे आप लड़ रहे थे या जो भी कर रहे थे, वो पल फिर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई समझा नहीं।
नेक्स्ट डेक का देख लेते हैं। बॉटम डेक एनर्जीज है कमिटमेंट। अब इसी सब की वजह से आई डोंट नो बट यही मैसेज आ रहा है कि जैसे उन्होंने आपको जो कमिटमेंट दिया वो नहीं निभाया ना, अब जैसे वो कमिटमेंट देंगे, पेपर पे लिख कर देंगे, सब करेंगे आपको मनाने के लिए। अब कमिटमेंट देने वाले हैं, सब करने वाले हैं आपकी इन चीज़ों से, जैसे वो ऑन ट्रैक आ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट थी आप उनकी, उनको रियलाइज़ हो गया कि जैसा वो चाहते थे आप वही तो करते थे, फिर क्या दिक्कत थी। उनको सब रियलाइजेशन हो रहा है और वो सामने से आपको कमिटमेंट करने आ रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट की डेक आ रही है। तो वो कमिटमेंट जो अभी तक आपको नहीं दे रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आप अपने ऊपर खुद ही, मतलब जैसे होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, बट उन्होंने आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाई, आपके लिए कुछ किया नहीं है, आपको कुछ देते नहीं है, आपका कभी ध्यान नहीं रखा, आपने अपना ध्यान खुद ही रखा। अब वो सारे जब फ्लैशबैक में जाके चीज़ें सोचेंगे ना, तो उनको फील हो रहा है यार मैंने इसका कभी कुछ नहीं किया, उसके बाद भी ये इंसान मेरे साथ क्यों था। उनको लगा आप उनके पैसों के लिए साथ थे, या आप कोई वजह थी जिसकी वजह से उसके साथ थे, लेकिन ना कोई वजह थी ना पैसा था। आप काफ़ी फ्री थे, आपने कहा तूने आना है तुम आओ, तुमने जाना तुम जाओ, तुम्हारे ना आने से मुझे फ़र्क पड़ रहा है ना मुझे तुम्हारे जाने से फ़र्क पड़ रहा है। आपने उनको ये चीज़ ना बहुत अच्छे से दिखा दिया। और अगर छोड़ने का भी अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है इन केस, तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा कि भाई इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो छोड़ना आसान भी नहीं होगा, ये क्या पता हमसे क्या कुछ ना मांग ले, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं मांग रही। तो उनको ये लग रहा है कि एक सही इंसान मेरे हाथ से जैसे जा रहा है, क्योंकि आपको दुनिया ने कहा होगा कि इनको ना ऐसे ऐसे करके फंसा दो कर दो, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं अपने कर्म क्यों ख़राब करूँ। ना आप उनको फंसाने के मतलब इरादे में हो, ना किसी चीज़ में हो, वो इसी चीज़ से ना उनको हो गया कि ये कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने सबने मिलके इसको सच में बहुत गलत समझा। ये तो बहुत आराम से मान गया, बस इसने अपनी बात रखी कि रहना चाहता था, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं किया, ख़त्म। इससे हमने कहा कि तुम आ जाओ तो आ गया, इससे हमने कहा चले जाओ तो ये चला गया, बस एक बार अपनी बात बोल के चुप होके चला गया। और ना उनको आपके में ना वो डिफरेंस भी दिख रहा है कि आप ऐसे इंसान हो कि आप जिस भी महफिल में जाते थे तो वहाँ पे ना सब खुश हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी करी कि आप खुश नहीं होते। कुछ टाइम के लिए आप लोगों के साथ ये सिचुएशन ज़रूर चली होगी, लेकिन उसके बाद अब ये फिर से आपके चेहरे पे वो खुशी, वो चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इनसे कोई चीज़ नहीं मांग रहे। ये काफ़ी इनको अंदर ही अंदर चीज़ खाई जा रही है। अभी आपसे बात करके पता तो करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है उनको जवाब नहीं मिल रहे। तो हम दूसरी बॉटम डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसा आप काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, आपको जवाब ही नहीं देने, आप कह रहे हो मैं बाद में आराम से जवाब दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पूछने की भी कोशिश करेंगे ना तो आप कुछ नहीं बता रहे, और ना उनको दिख रहा है ना बात हो रही है, जिसकी वजह से उनका जो पेज ऑफ वॉन्ड से ईगो था वो ख़त्म हो रहा है। आपकी तरफ से ना एक्शन आता देख के उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और वो और तेज़ी से अब बात करना चाहते हैं कि मैंने गलत डिसीजन लिया था। क्या आज भी आप रहना चाहते, रखना चाहते? मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से ना ये चीज़ आएगी जब आप एकदम उनकी वो जो कह रहे हैं वो सब मानने लग जाओगे और कुछ नहीं कहोगे, बोलोगे हाँ जी ठीक है आपने जो बोला मेरी गलती थी, मेरा सब था। तो उनको अपने यहाँ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और वो खुद आएंगे, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी मैं कंफर्म तो नहीं कर सकती, बट ऐसा लग रहा है। बाकी आगे की रीडिंग लेना, अगर पर्सनल बुक करोगे तो हम देखेंगे कि वो रहते हैं कि नहीं रहते। बट ये सारी रीडिंग पता नहीं क्यों ये बता रही है कि आपकी उनकी बातें मानने की वजह से, चीज़ें करने की वजह से उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। आपको उनको आर्ग्यूमेंट ना देने की वजह से, आपको मतलब आप नहीं बोल रहे, आपकी तरफ से ना दुनिया उनको बता रही है कि वो गलत है। वो जिसके पास भी जाके आपकी बात करते हैं ना कि आप गलत हो, वो सब लोग कहते हैं कि वो तो सही थी, तुम ही गलत हो। चाहे वो किसी के पास भी जाके कह रहे होंगे ना कि ये इंसान गलत है, ऐसा है वैसा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोगों को जैसे मर्ज़ी घुमा के बात करो, दुनिया तो सब ने देखी है, सब अपने अपने में समझदार है, तो सब अपने हिसाब से जज कर रहे हैं कि यही गलत है। इनके ही इतना टाइम लग रहा है, इन्होंने ही कुछ गड़बड़ कर रखी है। अब हम आगे चेक करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है हमेशा से उनको लड़ने की बड़ी आदत रही है, आपने उनको वो चीज़ दी नहीं है।
आपकी तरफ से लोग लड़ेंगे उनसे, लोग उनको सुना रहे हैं आपकी वजह से ना उन्होंने अभी तक जैसे लोगों की इज्जत उतारी होगी या लोगों से लड़ के अब उनकी अपने पे आ गई है, वो चीज़ उनके साथ हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है एडवाइस के। 1 2 3 4 देखो आपके लिए ना ये लास्ट टाइम भी एडवाइस कुछ ऐसी ही थी, आज भी शायद ऐसी ही आ रही है। तो आज के लिए भी एडवाइस वही है, क्योंकि देखो थोड़े टाइम पहले ही रीडिंग करी थी तो शायद सेम ही आ रही है। आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में हैं, आपको दुनिया आके सपोर्ट कर रही है, आपने किसी से मांगा नहीं, बट आप इतने स्ट्रांग हो इसलिए शायद वो खुद ही आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने। नेक्स्ट कार्ड है लाइफ एनर्जी, मतलब वो देख रहे हैं इस इंसान के साथ जो भी सिचुएशन हो ये खुश कैसे रह रहा है, वो ये देख के भी परेशान हो गया, ये कैसे अपने आप को ऐसे संभाल रहा है, कर रहा है चीज़ें। गो आउटसाइड, उनको है कि यार ये बाहर भी जा रहा है, अपने सारे काम भी कर रहा है, इसके साथ इतना कुछ हो गया, कम टुगेदर। सब लोग आपके जैसे ना कह रहे हैं हेल्प के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं बोलना, अब तुम नहीं बोल रहे हो, अब आपकी तरफ से जैसे ना सारी दुनिया उनको सुनाने पे आई हुई है, आप इनको कुछ नहीं कह रहे। जिन जिन ने भी आपके साथ जो जो गलत किया ना, अब भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, वो भी इंसानों के रूप में, क्योंकि देखो हम सब तो माध्यम है, मैं भी माध्यम हूँ, आप तक ये मैसेज पहुँचा रही हूँ, तो बाकी के भी माध्यम है, तो वही माध्यम अब उनको बताएंगे कि हाँ वो कहाँ गलत रहे और वो कहाँ सही रही। अब नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि आपको अपने कर्मा बढ़ाने नहीं है, तो अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ आप अपना कर रहे हो। अब ना आपके दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। पहले आपने सोचा नहीं आप लड़ोगे, बोलोगे भाई मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, अब आपके दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ है, आप कह रहे हो क्या करूं लड़के। आप नहीं लड़ रहे, आपने अपने ऊपर डाइटरी चेंजेस कर लिया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया ना, आप लड़ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, चीज़ें परेशान कर रही है, आपने अपनी अप्रोच बदल दी। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, आप अप्रोच बदल चुके हो, आपने सिलेबस ही बदल दिया है। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, आपको अच्छी जॉब आ रही है, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। तो मैं अब आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि इसमें भी बॉटम डेक एनर्जीज अगर मैं एडवाइस में भी चेक करूँ तो आप जर्नी पे जा रहे हो, मोटिवेशन आपको मिल रही है, आपकी होप ख़त्म नहीं हो रही है, आप परेशान थे तो आप उससे से बाहर आ रहे हो। ये सारे कार्ड्स अभी आपके लिए बॉटम डेक में एडवाइस दे रहे हैं। एंड अगर मैं दूसरी डेक से भी चेक करूँ कि क्या एडवाइस है, तो यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन, आपको किसी को अपोलोजाइज करना था, वो मांग रहे थे आपने कर दिया। समवन इज़ गिविंग ईवल आई, अब आपने माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद भी उनको लड़ाई का मौका नहीं मिला, तो वो आपको अभी भी ईवल आई भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यू नीड टू टेक समथिंग सम टाइम फॉर सेल्फ केयर, आप सेल्फ केयर कर रहे हो तो वो चीज़ वो भेज नहीं पा रहे। पहले जैसे वो आपको तंग कर पा रहे थे, अब वो आपको कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपके पीस ऑफ माइंड को हिला नहीं पा रहे, ना वो आपको डरा पा रहे, ना वो आपको तंग कर पा रहे। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है कि उनको लग रहा है यार मेरे में ही कुछ कमी है, उस सामने वाले में नहीं है, मैंने ही उसको गलत समझा, मेरे को ही नहीं समझ आया। अब हम आपका फेवरेट पार्ट देखते हैं और यहाँ से लेते हैं आपके लिए कुछ पर्सनल मैसेजेस जो हैंड रिटन है और कुछ सॉन्ग्स। तो लेट्स सी, आपने उनको जैसे बहुत डरा दिया है। अजीब है ना ये थोड़ी चीज़ें, पता नहीं, पहले जैसे आप डर रहे थे और अब आपने उनको डरा दिया। तो मैं ये सारे मैसेजेस ले लेती हूँ, कम लगेंगे तो और ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मैं तो ले लेती हूँ आराम से ना बहुत सारे मैसेजेस। ठीक है, आपका गुस्से पे भी अगर पहले आता था और आपके गुस्से का भी फ़ायदा उठाया गया है ना, तो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है आप ना उसको भी ऐसा कंट्रोल किया है ना, अब तो दुनिया का कोई ताकत आपको गुस्सा भी नहीं दिला सकता। अब वो थोड़े से सैड लग रहे हैं क्योंकि ये सैड इमोजी है और कह रहे हैं हरी अप। अब उनको आपसे बात करनी है, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया आप उनके साथ अब इन रिटर्न वो चीज़ कर रहे हो। हाई हील्स, यो हनी सिंह का गाना है, तू हाई हील्स में नच्चे तो तू बड़ी जच्चे। शायद उनको आपकी हील्स पहनने से प्रॉब्लम हो गई या जो भी है, बट अब आप उनको टीज कर रहे हो, हील्स पहन रहे हो, चीज़ें कर रहे हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो सोच लो क्योंकि उसका आंसर अब मैं आपको देने जा रही हूँ। 1 2 3।
ओ यस, ओके यस, नॉट ओ यस, ओके यस। मतलब आज दिन तक आपकी चीज़ों पे अग्री नहीं कर रहे थे तो अब अग्री करने वाले हैं। थोड़ा सा वियर्ड सा हो गया ना ये चीज़ कि अग्री अभी तक किया नहीं, अब करने लग गया। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा वो दिल को मिल जाए। अब उनके दिमाग में ये सॉन्ग चल रहा है कि यार जब मैं चाहता था तो मिल नहीं रही थी, अब मैं चाहता हूँ मिल जाए तो भी मतलब कुछ उल्टा हो रहा है। वो जो चाह रहे वो नहीं हो रहा। जब वो चाह रहे थे चीज़ें सही हो आप और उनका, तो आपने देने की कोशिश करी, अब वो आपको चाह रहे हैं तो आप मिल नहीं रहे हो। उनको समझ नहीं आ रहा है अब कि वो कहाँ गलत है। कुम फाया कुम, आपको समझ इसलिए आ रहा है और उनको समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप तो चले गए सीधा भगवान के पास, डिवाइन के पास। यहाँ कुम फाया में भी वो दरगाह गया था AR रहमान का है, तो आप सीधा वहाँ चले गए परेशान होकर अपनी चीज़ों से हार के। इससे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि महाभारत में भी ना, जब महाभारत में द्रौपदी ने जब मदद मांगी थी अपने हस्बैंड से, जितने भी थे उसके 5 पांडवों से और सभा में बैठे सब लोगों से, इवन पितामह जो सबसे बड़े थे सबसे मदद मांग ली, लेकिन उसको कहीं मदद नहीं मिली। फिर उसने कृष्ण जी से मदद मांगी। तो मुझे आपका केस भी वही लग रहा है, वो सच्ची थी, वो सही थी, वो निर्दोष थी। उसने सबसे मदद मांगी, किसी ने उसकी सुनी ही नहीं, उसके साथ इतना बुरा हुआ सिवाय भीम के, क्योंकि एक भीम उसके सपोर्ट में था और उसने उसी की वजह से तो महाभारत हुई थी बाद में। वही सेम केस अगर हम अपने एपिक्स में रामायण में भी देखें तो रामायण में भी जब सीता को राम जी से अलग होना पड़ रहा था, जब वो वापस आ गई थी लंका से, तो कुछ टाइम साथ में रहे, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सीता गलत है। मतलब आप सोचो, सीता माँ से पवित्र कोई स्त्री नहीं हुई होगी अभी तक हिस्ट्री में। उसके बाद भी उस स्त्री पे इतने आरोप लग गए, माता पे इतने आरोप लग गए कि वो खुद अपने आत्मसम्मान के लिए वहाँ से चली गई। और तब भी राम जी से उन्होंने कोई नहीं सोचा वो रोकेंगे नहीं रोकेंगे, जो भी था उम्मीद तो उनको होगी सॉरी, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। तो उन्होंने रोका नहीं तो वो शांति से वहाँ से चली गई। और जब राम जी उनको जब उनके बच्चे लेने आए तो भी उन्होंने ना राम जी को एक बात बोल दी। वो ये बात थी कि मतलब मेरे को वो परेशान हो चुकी थी अपने हस्बैंड से, और उन्होंने कहा धरती माँ मुझे अपने में ना संभाल है अब, क्योंकि मैं और ये चीज़ें नहीं देख सकती। तो जब सीता माँ ने, द्रौपदी ने इतना सही होकर इतना कष्ट देखा, तो वही चीज़ मुझे लगता है जैसे आप लोगों ने भी देखी। आपको समझ आ गया लोगों को तो मैं हेल्प मांगूंगी तो लोग तो करेंगे नहीं, जो हेल्प करनी है भगवान ने करनी है। तो अब आपने आपकी तरफ से भगवान जवाब दे रहे हैं, शायद हनुमान जी, शायद गणेश जी, या जिसको भी आप मानते हो। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो ये गाना जो है ना अलका याग्निक का है कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अब उनको ये समझ आ रहा है कि हर एक इंसान आपकी तरह नहीं होता, हर चेहरा अलग होता है, जो दिखता है वैसा नहीं होता, डिफरेंट होती है चीज़। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे बाय संदीप शर्मा, ये भी कोई गाना है, अल्लाह खैर करे। अब वो अपनी ना माफ़िया मांग रहे होंगे कि भगवान अब हमारा खैर नहीं, अब हमारी खैर करो। फैमिली प्रेशर की वजह से शायद आपकी चीज़ें ख़राब हुई है। फैमिली प्रेशर, वो चाहते तो रोक सकते थे, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। हाउ विल बी आर कनेक्शन, अब उनके मन में ना काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि अब हमारा कनेक्शन कैसा रहेगा। विल यू सपोर्ट मी, क्या तुम मेरे को सपोर्ट करोगी। अब वो आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि इतना सब होने के बाद तुम मुझे सपोर्ट करोगी। तो द्रौपदी ने भी अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट किया था, पांडवों को। सीता जी ने भी उसके बाद अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया था। या तो मुझे लग रहा है अब ना चीज़ें ऐसे कि आप उस इंसान को सपोर्ट तो करोगे, वो माने ना माने। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई एम बिज़ी। उन्होंने आपको ना ये बहुत बार बोला होगा, जब आपको उनका वक्त चाहिए ना, आपको बस उनका वक्त चाहिए था, तब उन्होंने आपसे ये बोला कि मेरे पास ना वक्त नहीं है, जबकि उनके पास वक्त था, बिज़ी नहीं थे, फिर भी उन्होंने आपको ये चीज़ बोली कि मैं बिज़ी था। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने जब भी आपसे बात करी अपने मतलब के लिए करी, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, सब उनको समझ आ गई है सारी चीज़ें ना कि कहाँ गलत रहे। जैसे उनको आईना दिख गया है, जो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, आईना दिख रहा है। आपको भी दिख गया कि हाँ यार कई जगह मैंने भी ज़्यादा भरोसा करके ना मैं भी गलत रही हूँ। सही बात है, आपने ज़्यादा भरोसा किया, आप गलत रहे, आपको समझ आ गई, अब आप नहीं करते भरोसा। ए खुदा, मर्डर 2 का जो ए खुदा सॉन्ग है,
यहाँ खुदा के सॉन्ग बहुत आ रहे हैं, तो हाँ आप जा रहे हो भगवान के पास और वो जा रहे हैं डाउट में। जितना आप जा रहे हो उतना वो डाउट में जा रहे हैं, वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं और उनको समझ आ रहा है उनके जितने भी रिलेशनशिप्स आज दिन तक रहे होंगे, चीज़ें रही होंगी, कहीं ना कहीं उन्होंने या तो अपनी ईगो की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से ख़राब किया। उनको चीज़ें समझ आ गई है, अभी भी वो इसको बचा सके तो बचा ले, क्योंकि वो करना चाहते हैं अब आपसे लव मैरिज। तो अगर आप लोगों की अरेंज मैरिज भी हुई थी ना उनके साथ, तो वो आपसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, या वो दोबारा वो लव मैरिज वाली चीज़ लाना चाहते हैं। अगर वो अरेंज मैरिज थी ना, उनको आपसे जैसे प्यार हो गया। 2 मैसेजेस और है, ओके 2 मैसेज मैं और निकाल लेती हूँ यहाँ पे, सिर्फ 2, ठीक है। ओके निकालते 2 मैसेजेस और निकालते हैं, कुछ नए से मैसेज, 1 2। आई डोंट नो 2 मैसेज बार बार मैंने ये कार्ड अंदर डाला था पर फिर भी यही आ रहा है, पिछली बारी भी जैसे यही आया था। छोरा बड़े बाप का रुतबा औकात का इन द क्लब, ये वाला सॉन्ग है। तो मतलब वो ना अब उसको समझ आ गया है कि वो आपको समझता था कि आप बड़े रिच फैमिली से हो तो आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा, जबकि वो इतने रिच फैमिली, इतने वेल ऑफ फैमिली से नहीं थे। उनके पास अभी अभी जैसे कह लो पैसे आए होंगे, आपके पास तो पहले से ही होंगे, पुश्तैनी जैसे कहते हैं ना, आपके पास पहले से ही है। अब उनको समझ आ गया कि वो वाले टैंट्रम्स आप नहीं वो शो कर रहे थे, आप काफ़ी संस्कारी इंसान हो, वो उनमें गड़बड़ है। गेड़ी इंदर चहल का सॉन्ग है ये, गेड़ी। अब वो लगता है आपके आगे पीछे गेड़ियाँ मारने वाले हैं कि भाई अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब तुम आओ। फ़ोन मार दी अगेन गाना है गुरमान भुल्लर का कि फ़ोन करो, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, हर चीज़ पे फाइंड करूँगा। अभी तक उन्होंने आपको हमेशा ना बोली होगी, तो अब वो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि वो हाँ कैसे बोल रहा है, क्योंकि अब उनको आपसे प्यार हो गया है। अब आप कुछ भी कर लो भाई, अब उनके मुंह से हाँ ही निकल रही है। प्यार होने के बाद मैं फिर भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि कंफर्मेशन हो जाए कि उनको प्यार हो गया है आपसे। हाँ प्यार हो गया। डेथ, अभी तक जो उनका एटीट्यूड था वो ख़त्म हो गया। डेथ मतलब आज दिन तक उनकी जो पर्सनैलिटी थी ख़त्म हो गई। चैरियट, अब वो इस मोड में आए कि मैं कर्म करूँगा। क्यों कर्म करेंगे? क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। और बॉटम डेक एनर्जीज अगर मैं चेक करवाऊँ आपको तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रही है भाई, आ तो रही है वो आपके पास। अभी तक जो साइकिल अगर अच्छी चल रही थी तो बुरी होती है, बुरी होती है तो अच्छी हो जाती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दिखाता है। तो वो ना सब कुछ ख़त्म करके आएंगे। डेथ, उनकी जो पुरानी पर्सनालिटी थी उनको लगा उसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हुए। उन्होंने अपनी आपकी और उनकी बातें सबको बता दी, और आप जब बात करते थे आप काफ़ी संभाल के करते थे, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें ख़राब करी। तो उनको ये समझ आ गया कि गलतियाँ कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ से भी रही है, आपकी तरफ से भी रही है, लेकिन उनकी तरफ से शायद ज़्यादा रही है। अब जो दरवाजे आपने बंद कर दिए वो खोल रहे हैं। तो अब वो उनके माइंड में चल क्या रहा है अब आपको लेके, वो देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना प्यार हो रहा है, दोबारा से एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं जब आप पीछे हट गए। 10 ऑफ कप्स, भाई वो अब आपको खोना नहीं चाहते, वो आपके साथ बच्चे भी देखते हैं, वो आपके साथ अब घर बसाना चाह रहे हैं। पहले खुद ही गलतियाँ कर रखी है, और अगर ये वो इंसान नहीं भी है ना तो भी कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो इतना सारा प्यार लेकर आ रहा है। तो बस एक ये वाला और कंफर्म कर लेता है कि ये कोई न्यू पर्सन है या ये ओल्ड ही है। आई गेस ये कोई न्यू होगा, ओल्ड नहीं है क्योंकि ओल्ड को आपने शायद ब्लॉक कर रखा है, या तो ओल्ड इंसान जो भी लोग सोचना चाहते हैं वो क्या सोचता है तो वो भी देख लेते हैं। ओल्ड रोक रहा है चीज़ों को, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता या बढ़ना चाहता है। नहीं बढ़ना चाहता मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, और आगे बढ़ना चाहता है मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। यानी कि उस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा वो आपके साथ आगे बढ़े कैसे बढ़े, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं और उनकी तरफ से हुई है।
तो उनको शायद समझ नहीं आ रहा आपके साथ अब आगे कैसे बढ़े। वो रेस्ट कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, छीनने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि अब वो आपसे एक बातचीत का मौका छीन पाए। अब आप दोगे कि नहीं, आपका डिसीजन है। बट ये सब तब हो रहा है जब आपने उनकी बात मान ली और उन्होंने कहा उन्होंने जाना है तो आपने उनको जाने दी। तब ये रियलाइजेशन होकर तब वो वापस आ रहे हैं, तब चीज़ें ठीक हो रही है। और अगर आप पकड़ के रख रहे हो तो वो और भाव खा रहे भाई। फिर भी देख लेते हैं, अगर आपने उनको पकड़ के रखा तो क्या होगा। तो देख लो चैरियट, वो अपना काम करते रहेंगे, चाहे अच्छे कर्म करे बड़े कर्म करे, उनको लगता है उनको कोई मिल जाएगा और डेवल से वो आपको फंसा देंगे। अब डेवल जो होते हैं सेक्सुअल एनर्जीज के थ्रू भी फंसा सकते कैसे भी। तो अगर आप झुके तो आप गलत चीज़ों में फंस जाओगे, इसलिए आप झुको मत। अब भगवान ने सच्चाई दिखा दी है, उस सच्चाई के साथ अब आगे बढ़ो। जब उन्होंने कहा ख़त्म ही हो गया है तो भाई जाने दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आज की रीडिंग सच में बहुत मिरर वाली रीडिंग थी।